HEC मैथ्स पोर्शन के आज के टॉपिक फाइंडिंग सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन की जानिब आज हम बढ़ेंगे। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी टॉपिक से रिलेटेड HEC पास्ट पेपर्स में जो MCQ आए हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। HEC के प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल मेड इजी को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह HEC की फुल प्रिपरेशन इसी चैनल पे आपको मिलेगी। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन से पहले हम पॉलीगॉन को डिस्कस करते हैं कि असल में पॉलीगॉन ही क्या है। पॉलीगॉन इज़ अ क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग मोर देन टू साइड्स, यानी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जो क्लोज भी हो और जिसमें दो से ज़्यादा साइड हो। पॉली का मतलब है मैनी और गॉन का मतलब है साइड्स, यानी ऐसा फिगर जिसके कई साइड्स हो, यानी दो से ज़्यादा साइड्स रखने वाला क्लोज फिगर जो होगा उसको हम पॉलीगॉन कहेंगे। अभी हम पॉलीगॉन के टाइप्स की तरफ जाते हैं कि पॉलीगॉन के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है थ्री साइड्स के रखने यानी ऐसा फिगर जिसके थ्री साइड्स हो, थ्री साइड्स रखने वाला फिगर जिसको हम ट्राइंगल भी कहते हैं। इसी तरह चार साइड्स वाले फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसमें स्क्वायर भी आ जाता है, रेक्टेंगल भी आ जाता है। और सिमिलरली अगर साइड्स पाँच हो तो उसको हम पेंटागन कहते हैं। सिक्स साइड्स वाले फिगर को हम हेक्सागन कहेंगे, हेप्टागन सेवन साइड्स वाले फिगर को, और ऑक्टागन हम एट साइड्स वाले फिगर को, नोनागन हम नौ साइड्स वाले फिगर को, और इसी तरह डेकागन 10 साइड्स, और हैंड डेकागन फिर 11 और डोडेकागन 12। यानी यहाँ पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलीगॉन के कितने टाइप्स हो सकते हैं और हेप्टागन में कितने साइड्स हैं। ये याद करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होते हैं, हेप्टागन में हमारे साथ 7 साइड्स होते हैं। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसी टेबल को याद कर ले कि आपको पता चले कि डीकागन, नोनागन, ऑक्टागन इनमें कितने कितने साइड्स होते हैं। जो डिफरेंट फिगर्स हैं पॉलीगॉन के उनमें कितने कितने साइड्स हैं। अगर हम थोड़े से डिटेल में डिस्कस कर ले तो ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। फिर हमारे साथ क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, 2 डायगोनल्स होते हैं। और इसी तरह पेंटागन में फिर 5 साइड्स है, हेक्सागन में 6 साइड्स है, हेप्टागन में 7 और ऑक्टागन में 8। फिर नोनागन और डीकागन ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इंटीरियर एंगल के सम को फिर हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अब डिस्कस करते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन का हमें पता चल गया पॉलीगॉन के डिफरेंट टाइप्स का, और हम ये भी जानते हैं कि पेंटागन में कितने साइड्स है, हेप्टागन, हेक्सागन, और इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर एंगल के सम को, यानी अगर आपको सवाल दे दे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल आप कोई आप पॉलीगॉन दे दे, पेंटागन, हेक्सागन या कोई भी पॉलीगॉन दे दे, तो आप इसको किस तरह मतलब मालूम करेंगे। सिंपल फार्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n-2। यहाँ पे n जो है ये नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन को शो करता है। लाइक अगर मैं कह दूँ कि पेंटागन में 5 साइड्स है तो यहाँ पे n की जगह पे 5 आएगा। हेक्सागन में 6 साइड्स हैं तो यहाँ पे n की जगह पे 6 आएगा। इसी फार्मूले में आप सिर्फ n की वैल्यू पुट करेंगे पॉलीगॉन के लिहाज से, यानी जो पॉलीगॉन होगा उसी के लिहाज से आप n की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स खुद ब खुद आ जाएगा। इस फार्मूले को आप लाजमी याद कर लें। अब हम प्रैक्टिस के तौर पर ट्राइंगल के लिए करते हैं। हमें पता है कि ट्राइंगल में नंबर ऑफ़ साइड्स हमारे साथ 3 होते हैं, यानी n हमारे साथ 3 है। तो अगर हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करेंगे, हमारे पास फार्मूला है कि 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n-2। तो यहाँ पर ट्राइंगल के लिए n 3 है तो 180 मल्टीप्लाई बाई 3-2, 3-2 इज इक्वल टू 1। सो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपको सवाल दे दे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़, तो आप क्या जवाब लगाएंगे? 180 डिग्री। इसी तरह अगर हम पेंटागन के लिए कर दे तो हमें पता है कि पेंटागन में पेंटा यानी 5 साइड्स होते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है। अब अगर इंटीरियर एंगल के सम को हम मालूम करना चाहेंगे तो वही फार्मूला है 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई n-2। यहाँ पे n 5 है तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5-2, 5-2 इज इक्वल टू 3। सो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे साथ जवाब आएगा 540, यानी 540 डिग्री। तो ये हमारे साथ क्या होगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल
आप यहाँ पे सॉरी ट्राइंगल लिखा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन। ये फार्मूले में मैंने ट्राइंगल गलती से लिखा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन हमारे साथ कितना होगा 540 डिग्री। अब हम ऑक्टागन के लिए कर रहे हैं, हमें पता है कि ऑक्टा 8 के बराबर है, तो यहाँ पे ऑक्टागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं 8, तो n इज़ इक्वल टू 8। यहाँ पे अब अगर हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम करना है तो फार्मूला वही है 180 मल्टीप्लाई बाई n-2। n यहाँ पे 8 है तो 8 - 2 इज़ इक्वल टू 6। 180 मल्टीप्लाई बाई 6 इज़ इक्वल टू 1080 1080। तो यहाँ पे ऑक्टागन के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना है 1080 डिग्री या 1080 डिग्री। आपको यहाँ पे दो चीज़ें सिर्फ याद करनी है, एक आपको पता हो कि पॉलीगॉन में जो पॉलीगॉन आपसे पूछ रहा है उसमें कितने साइड्स हैं, लाइक पेंटागन में 5 है, ऑक्टागन में 8 है, इस तरह आपको साइड्स का पता हो। और सेकंड आपको इंटीरियर एंगल्स के मालूम करने का फार्मूला आता हो, फिर आपके लिए सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। अभी आज के सेशन का सवाल मेरा ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन इज़, ये सवाल है। पहला ऑप्शन है 360 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 540 डिग्री, फिर 720 डिग्री और डी ऑप्शन है 900। यानी इसमें से कौन सा एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन के बराबर है, ये आपने मस्ट हल करना है और मुझे इस कमेंट सेक्शन में जवाब देना है आपने। अब टॉपिक का दूसरा हिस्सा था सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्सटीरियर एंगल चाहे जो भी पॉलीगॉन हो, चाहे वो ट्राइंगल हो या चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल में से कोई एक हो या फिर वो पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन हो, जो भी हो, सब के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर वो आपसे पेंटागन का पूछ ले एक्सटीरियर एंगल का सम 360 के बराबर है, अगर वो आपसे ऑक्टागन का पूछ ले एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास कितने होगा 360 डिग्री। यानी फॉर ऑल पॉलीगॉन्स एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 360 के बराबर है। अब सवाल है कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन इज़, हेप्टागन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है। तो फिर से वही फिर हमारे साथ अल्फ़ा ऑप्शन है 360 डिग्री, बीटा ऑप्शन है 540 डिग्री, चार्ली ऑप्शन है 720 डिग्री और डेल्टा ऑप्शन है 900। इसमें से जो भी जवाब आपको ठीक लग रहा है, जो भी जवाब ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दें। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों ने जवाब देना है कि इसमें से कौन सा जवाब ठीक है। इसी टॉपिक से रिलेटेड जो MCQ 2024 के HSC पेपर में आया था वो ये है कि द सम ऑफ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागन इज़। तो हेक्सागन में साइड्स हमारे साथ 6 होते हैं, तो फार्मूले के मुताबिक 180 मल्टीप्लाई बाई 6 - 2, सो 180 मल्टीप्लाई बाई 4। 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जवाब होगा 720 डिग्री। आप 2024 के HSC पेपर को चेक कर सकते हैं, उसमें मैथमेटिक्स में ये जो MCQs था, MCQ नंबर 50 पे मौजूद था, आप इस MCQ को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ मैथमेटिक्स के पोर्शन में MCQ भी आया था। और ये आज का जो टॉपिक है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के सम का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ लाजमी आते हैं टेस्ट में, तो आप इसको लाजमी प्रैक्टिस कर लें। और बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आने वाले लेक्चर आपको पहुंचा सकें। फॉर फ्री HSC प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस ज्वाइन अस, हमें लाजमी ज्वाइन कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ लेक्चर्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।